पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अगर हम सीए प्रोफेशन की बात करें तो मैं बता दूं एक इम्पॉर्टेंट टिप, एक बहुत अच्छी गाइडेंस बच्चों के रिजल्ट बदल देती है। और आज हमारे साथ है 3 ऐसे बच्चे जिन्होंने सीए फाउंडेशन में तो धमाकेदार मार्क्स लाए हैं और अब वो इंटर की जर्नी वी स्मार्ट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे साथ है कशिश, मेरे साथ है आर्यन और मेरे साथ है करण। सो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सेशन जो है बहुत प्यारा सेशन है और बहुत सारे इनपुट्स ये लोग आपको देने वाले हैं बिकॉज इन लोगों ने अपने आप में बहुत अमेजिंग स्कोर किया है। रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए थे 15% आईसीआई का रिजल्ट है। सब सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के होश उड़ गए कि सर 15% कैसे रिजल्ट आ सकता है। तो इन सब से मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ। आप हमारी बात तो मानते नहीं हो ना, इनकी जरूर मानोगे। तो हाय कशिश, I know you scored really very well, which was 71 in law. Amazing. 71 in law is a very good score. So what was your strategy and how you dealt with a subject जहाँ पे पहले तो CA फाउंडेशन में law एक न्यू सब्जेक्ट है, तो आपने कैसे उसको कवर किया, कैसे राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल करी? सो फर्स्टली तो लॉ मेरा जब रेगुलर क्लासेस चल रहे थे तो उस टाइम पे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई थी। लाइक इट वाज ओनली जो पढ़ रहे थे उसी को लिखते जा रहे थे। जो प्रॉपर आईसीआई जैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं नहीं देख रही थी विद द रेगुलर क्लासेस, विच वाज वन मिस्टेक आई डिड एंड वो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो नवंबर में हमारी क्लासेस एंड हुई थी एंड December 31 वाज अ फर्स्ट पेपर। सो मेरे पास इफेक्टिवली सिर्फ 2 महीने थे। तो एक बात होती है जिस सब्जेक्ट का आपको बहुत डर होता है उसमें फिर आप बहुत एक्सेल कर जाते हो। तो मैंने लॉ को ऐसे ही देखा, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देख रखा था। तो नवंबर में मैंने सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल्स उसका पूरा क्लस्टर बनाया। इट वाज लाइक दिस मच हैवी मॉड्यूल्स एंड फिर उसको मैंने एक एक क्वेश्चन, बहुत सारे एमटीपी में रिपीटेड क्वेश्चंस थे तो मैं उसको एक बार कर रही थी एंड अगले सारे सेशंस में मैं उसको कट कर रही थी। एंड द ओनली रीज़न ऑफ डूइंग दिस वॉज, अगर आप क्वेश्चनर्स में से देखते हो क्वेश्चंस तो आपको याद आता है हाँ ये क्वेश्चंस थे, बट जब आप वो एग्जाम फॉर्मेट देखते हो कि हाँ क्वेश्चन 1 में कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड इसका था, थर्ड इसका था, तो यू गेट हैबिटेड टू दैट। तो मेरा वो एक स्ट्रेंथ था। So that is a very good strategy to cover the entire subject. And as you know, a very good book is very important. Okay. So आप अपनी जो CA फाउंडेशन की वन स्टॉप सोल्यूशन की बुक है, जो आपने मुझे अलग से एक वीडियो बना के दी थी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसके बारे में बच्चों को कुछ बता दीजिए। उसमें जो फर्स्ट बुक है कॉन्सेप्ट बुक, उसमें तो सारे वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। लाइक द मेन कंटेंट इज रिटन इन अ वेरी बेसिक कलर टोन एंड जो बहुत जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए फोकस, वो रेड में लिखा हुआ है। तो आपका जब आप पेजेस पलटा रहे हो तो आप रेगुलर अगर नहीं देखोगे, सिर्फ वो रेड वर्ड्स कीवर्ड्स को देखोगे तो भी एग्जाम पेपर में आपको उतार सकते हो। एंड द मस्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट देना। गिव 2 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस की 2 मॉक टेस्ट देंगे तो मैथ। सो बच्चों, फॉलो दिस अमेजिंग टिप फ्रॉम कशिश सो दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर 70+ इन लॉ। नाउ सब बच्चे इतने स्टूडियस विद स्ट्रैटेजी कशिश वाले नहीं होते। आई हैव विथ मी आर्यन एज वेल, आई नो हिम पर्सनली, बहुत मस्ती करता था सब कुछ, बट आई नो ऐसे 80% ऑफ द क्राउड तो ऐसे ही होता है। ठीक है, इवेंचुअली हम फाउंडेशन के बच्चे हैं, प्रोफेशनल कोर्स में आ तो गए, बट सर हमको भी कहीं बाहर जाना है, ये तो पुणे में फेस टू फेस थे तो बाहर घूमना भी है। और ये मुझे बता भाई कि मस्ती तो बहुत करी, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे भी करेंगे भी। और फिर जब रिजल्ट एग्जामिनेशन जब आती है पास में तो उनको बहुत प्रेशर होता है। तो 2 तरीके के बच्चे हो जाते हैं, जो प्रेशर को डील कर ले फिर भी वो 290+ मार्क्स ला सकते हैं इवन आफ्टर ऑल मस्ती एंड ऑल, और कुछ बच्चे जो वही मस्ती में कंटिन्यू करके अपना रिजल्ट नेगेटिव कर देते हैं। सो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स इट? इट्स गुड कि तुम ज्यादा मस्ती मत करना, बट फिर भी अगर कर रहे हो तो आर्यन आपको बताएगा। मतलब मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग से मतलब जितना सिंपल हो सके उतना रखो, मतलब और सर के जो गाइडेंस है, गाइडेंस के प्रमाणे मतलब उसके मुताबिक करो, ज़्यादा मत करो, मतलब ज़्यादा ओवरबर्डन मत करो कि हाँ ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इससे मत करो। लाइक जो है ये करना है। और जो सर के नोट्स है वो हाईलाइटेड, ऐसी से कि वो हाईलाइटेड है, वो बाद में याद रहता है, वो पिक्टोरियल मेमोराइज रहता, वो केस स्टडीज़, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पिक्टोरियल डायग्राम्स है वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। एग्जाम्स में तो पेपर में मुझे तो आंसर शीट में वो दिख रहे थे पूरा, उसको आंसर पूरा दिख रहा था कि ये इधर आएगा, तो उसके मुताबिक मैंने आंसर लिखा, कीवर्ड्स लिखे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, फिर उस सबसे आंसर। सो आई कैन जस्ट रिकॉल जब ये आया, जब इसको पता चला भाई एग्जामिनेशन काफ़ी पास में है,
तो सर मस्ती तो बहुत कर ली, अब कैसे टैकल कर लूँ, सेक्शन नंबर भी लर्न करने पड़ेंगे, पूरे केस लॉ भी लर्न करने पड़ेंगे, बहुत टेंशन ले रहा था। और मैंने देखा है आजकल पहले तो कोई सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बना दिया जाता है, फिर उसको आसान बना के बोलते हैं हमने देखो क्या कर दिखाया। मैंने उसको सिंपल एक चीज बताई, फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा सेक्शन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, पहले आपको पूरे कंटेंट पे ग्रिप लेना है, आईसीआई की लैंग्वेज पे ग्रिप लेना है, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो सेक्शन नंबर ले लो। नहीं रहने से ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, गलत रहने से ज्यादा कट जाएंगे, ठीक है। इसने एक भी नहीं लिखा था 71 शी स्कोर्ड। सो अननेसेसरी मिथ्स में मत रहो बच्चे। जैसे इसने भी जब आखिरी मोमेंट पे अपना पूरा रिजल्ट बदल दिया, मुझे पता था अगर वो उतना अपना नहीं सिंपल रख के अपना डेडिकेटेडली नहीं पढ़ता तो शायद रिजल्ट ये नहीं होता। ओके, सो नाउ वी हैव करण विद अस एज वेल। सो करण वाज समवन की वो ज्यादा कभी कभी ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंट है, कभी कभी ऐसा लग रहा है ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, काफी डिस्कशन करेगा एंड ऑल। तो करण तू बता, लॉ जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे नए टॉपिक्स थे एंड राइटिंग प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली सब बोलते हैं, तो तूने कैसे उसको टैकल किया? जो आपने वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक दी थी, Okay. वो तो मैंने स्टार्टिंग से रेफर करता हूँ। Okay. स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि हर टाइम नया फैकल्टी देख लिया कि बुक्स चेंज करते हैं। मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग से जो बुक मैंने देखा है क्लास से लेके एग्जाम तक, मतलब वो एक ही बुक रेफर करता हूँ। उससे मेरे को ज़्यादा टाइम जैसे रिवाइज करते तो मेरे को वो लर्न हो जाता। और जो लाइक इसी से कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मतलब जो स्टडी लीव कर रहा है, मतलब एमटीपी आरटीपी उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से अपने को थोड़ा हिंट मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कोई रिपीटेड क्वेश्चन है तो